स्वाति, ए स्वाति, ओए बहू का आवाज मारते रहो, कभी भी एक आवाज में बाहर नहीं आती ना बोलती। पता ना गूंगी है बहरी है क्या है यू। हाँ जी। बना दे रोटी। मैंने ना बनाई अभी। तुम अपनी बेटी को तो बोलती ना हो, हरदम मेरे से ही बोलती रहती हो। वो क्या बच्ची है जो रोटी नहीं बना सकती? क्यों करती ना हो काम? तू तो ऐसे कह रही थी उठाली बैठ कर खाती हो। पूरा दिन काम करा है मेरी बेटी। तू तो रोटी सब्जी बनावे, वो और काम बतेरा करा है ऊपर के। तुझे उसका काम ही ना दिखता? हाँ सही कह रही हो। मैं तो जब देखूं सोती पावर, जब देखो। तो मेरे गैल तो बहस करे मत ना। 2 रोटी देनी है तो दे दे, और ना दे रही तो मैं तो चलूंगा खेत पगू। और खाली बैठ कर कोई पैसा ना देता, टाइम पे जाऊंगी जब भी पैसे मिलेंगे। हाँ चली जाओ, जब बन जाएगी रोटी तो खाने के लिए आ जाना। क्या हो गया माँ? अरे कुछ ना होया, बस मेरी किस्मत खराब है जो काम पे भी भूख की प्यास से जाऊं। 2 रोटी ना गिरी अब तक। माँ तुम टेंशन मत लो, मैं खाना बना दूंगी और मैं लेके आ जाऊंगी। तुम आराम से काम पे जाओ अपने। बेटी बस मुझे तो तेरी टेंशन लगी रहे। तेरे सिवा मेरा है ही कौन? ऐसे तेरा भैया, ऐसे तेरी भाभी है। अब फिर चालू हो गई दोनों माँ बेटी मेरे बारे में बोलने की। अब ना हो रही लेट तुम। मैं तुझे कुछ ना कह रही, जा रही हूँ मैं। फिर जाओ ना, बैठी क्यों हो? ठीक है बेटी, मैं तो चल रही हूँ। बड़ी सगी बन रही है ना माँ की, तो इतनी फिक्र रहे ना माँ की तो जल्दी उठ के रोटी बना देकर क्यों ना बनाते फिर? भाभी तुम माँ को 2 रोटी बना के दे देती तो कुछ हो जाता। तुम मुझसे तो यहाँ लड़ रही हो। ज्यादा हिमायती हो रही है तो खुद बना के दे देकर क्यों ना बना के देती? अरे क्या हो गया? माँ कहाँ है? माँ तो काम पे गई है भैया। तुम क्यों बड़बड़ा रही सुबह सुबह? अपनी बहनिया से पूछ लो ना, कुछ काम तो करती नहीं है, मेरे को हुक्म चलाती रहती है माँ बेटी दोनों मिलके। अरे क्या हो गया? क्या कह दी तुझे? क्या हो गया? मैं कुछ काम कर रही थी, क्या ये 2 रोटी माँ को बना के नहीं दे सकी? मुझे और सुना के चलेंगी, इसे तो कुछ कही ना। अरे तन्नू, तू भी कर देगा थोड़ा बहुत, घिस थोड़ी ना जाएगी तू। भैया कैसी बात कर रहे हो? मैं घर का सारा काम तो करती हूँ। अच्छा, अपने भाई के सामने ज्यादा बोल रही है। कौन सा काम करे तू? सारा काम मैं करूँ। चल जा, खाना बना। अपनी भाभी से जीवान मत चलाया कर, तुझसे बड़ी है वो। बैठ स्वाति तू परेशान मत होएगा। परेशान क्यों ना होती? तुम्हारी बहन ने और माँ ने जीना हराम कर रखा है मेरा। तुम तो एक काम करो, उसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दो, जब भी मैं चैन से रह पाऊंगी, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे लड़का तो देखना पड़ेगा ना, एकदम थोड़ी शादी कर दूंगा। तो देखो ना जल्दी से जल्दी, चाहे कैसा भी देखो, पर मुझे नहीं पता। देखो गरीबी मिलेगा, अमीर तो मिलने का ना, क्योंकि तुम ही गरीब हो तो अमीर कहाँ से मिल जाएगा? अगर तुमने एक भी पैसा लगाया उसकी शादी में तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अरे मैं कहाँ से लगाऊंगा? मेरे पे क्या झुंझुना रखा है? खुद तुम्हारी माँ कहीं से भी करके देगी। चल तू जा अंदर जा, तू ज्यादा परेशान मत होएगा। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? जा तू। बस इतना याद रखना, जो मैंने समझाया है ना वो भूल मत जाना बिल्कुल भी। अरे हाँ मुझे सब याद है, जा। अरे सुन, कहाँ जा रही है? भाभी वो माँ को खाना देने जा रही हूँ। खाना लेके जल्दी, घर का काम कौन करेगा? पहले जाके काम कर ले, उसके बाद खाना लेके जाइयो। भाभी मैं पहले माँ को खाना दे आऊँ, मैं काम आके कर दूंगी। माँ को भूख लग रही होगी, सुबह की भूखी गई हुई है माँ। पहले जाके काम कर ले, ठीक है? ये रखा खाना, बाद में ले जाइयो जाके। भाभी तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मेरी माँ सुबह से भूखी है, मुझे पहले खाना ले जाने दो। भूखी है तो मर ना जाएगी, भूखी है, जाके काम कर ले पहले। भाभी ऐसे मत ना बोलो। जा काम कर ले जाके, नहीं रखा यूं ही ले ली। रोटी बना के चल दी, काम धंधा करना रही बिल्कुल भी। मेरी माँ सुबह से भूखी होगी, भाभी ने मुझे जान भी नहीं दिया।
हे भगवान, भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मम्मी के लिए खाना भी नहीं ले जाने दिया। बेचारी मेरी माँ सुबह से भूखी है, मेहनत कर रही है, भूख तो लगी रही होगी, तब भी खाना नहीं ले जाने दिया। मैं क्या करूं? पर कुकर से मुझे काटन दे, पर काटूंगा। डोला साफ करना है ना, ये जूते का खेत। आज तो तन्नू रोटी लेके ना आई, पता ना बनाई है जन ना जन, पता ना मेरी छोरी से लड़ी रही है वो। आज तो आई ना छोरी, पता ना क्या बात होगी। सुवाती लड़ तो ना रही है मेरी छोरी से। मेरी तो बेचारी सीधी छोरी है, उस पर आवे ना लड़ना ना कुछ आवे। चल कोई बात ना, मैं तो घर जाके खा लूंगी रोटी आज। रामकली बड़ी मेहनत कर दी है धूप में। अरे रामकली आजा, छाव में बैठ जा, पानी वानी पी ले। यूं नहीं आ रहा मेरे कान खाता रहे, यूं ऐसा खेत वाला बनाऊंगी इसे ना जाने कैसा। जो इसने मेरी गैल आज फालतू बोल ना, आज इसे खोद का खड्डा, इसे जिंदा कोई दाब दूंगी यहाँ। ताई ठीक कह रही हो तुम, यू बुड्ढा है ही ऐसा, पूरे गांव की मेहरबानी ने छेड़ता रहा पूरे दिन, यूं ही काम है बस यहाँ का। नुई नाती इसके खेतों में कोई काम करने वाली। हाँ नुई मना कर रहा है इसके खेत में काम करने की नहीं, पर हम कहाँ सुनने वाले। चल सुन लेते हैं इसकी क्या कह रहा है। आओ इसे काट दो एक मुट्ठी से, को डोला साफ हो जाएगा। चल इसकी सुनू पहले क्या कह रहा। आ जाओ, देखें क्या कह रहा है। लगता आ रही है, पर ये क्यों आ रहा है इसके पीछे पीछे? तू क्या करने आया है? पानी को रुक के मचा रहे, पानी लाए भी हो? कहाँ है पानी, ला दे। पानी तो आ जाएगा, अब ये क्या कर रहा है पीछे आ गए? मैं भी पानी पीना आया, मुंह में प्यास लग रही है। अरे काम कर ले थोड़ा सा। अरे चल काम करेंगे, ये ना लाए पानी वानी। ताई यहाँ ना कहीं पानी वानी दिखाई दे रहा, ये तो वैसे ही परेशान कर रहे हैं हमें। आ तो काम करें। अरे आ ले, मेरी तो बेटी आ गई। आगे बेटी तू हाँ माँ आ गई, लो तुम पहले खाना खा लो। तन्ने बड़ी बार कर दी। माँ कोई ना, वो थोड़ा सा काम था घर का, वो करके आई हूँ। चल ठीक है, मक्कू बैठ ले पेड़ के नीचे को। आ जाओ माँ। हाँ छाई सी में बैठ। आ जाओ जो रोटी खा लो। अरे रामकली हमें बता देती, रोटी तो हम भी लेते। बेटी को क्यों परेशान करा, हम तो थे यहाँ पर। और तेरी लाई वही रोटी खाऊंगी। आया रोटी ले आता। चल बेटा खा ले रोटी तू भी। ना ताई रोटी तो मैं खा का आया हूँ, मैं तो थोड़ा सा पानी पीऊंगा। ले चल पानी पी ले। माँ तुम रोटी खा लो। खाऊंगी बेटी अभी। तू एक बात बता, तू कैसे उदास हो रही है इतनी? माँ कुछ ना, तुम्हें वैसी लग रही है, तुम खाना खा लो, तुम सुबह से भूखी हो, मुझे तो टेंशन हो रही सुबह से। नहीं तन्नू तेरा साफ साफ दिख रहा चेहरा उदास, कुछ ना कुछ बात है तू मेरे से छुपा रही है। बता ना क्या बात है। माँ कुछ ना हुआ, तुम रोटी खा लो। वो थोड़ा सा काम पड़ा था, अब मैंने सोची वो पड़ा ही रहेगा, आराम से रोटी भी आऊंगी। मैं आराम से आई हूँ काम वाम करके, अब तुम आराम से रोटी खा लो। चल ठीक है। अरे कैसा खुला है ये, खुल गया। माँ मैं यूँ कह रहा, तन्नू उन्नू की शादी के बारे में ना सोच रही होगे तुम? उसकी शादी वादी करो। भारी लगन लगेगी तुझे है ना। माँ भारी की बात ना है, तन्नू की उम्र तो हो ही गई है, और शादी तो आज ना तो कल तो करनी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ कर दो। बात तो नहीं हो जाएगी शादी। अरे देखने को लिकड़ लड़का, मैं जाऊंगी लड़का देखने? ढूंढ और कर पैसों का इंतजाम, या तो कर ही दूंगी। चलो तुम भी देखो, मैं भी देखता हूँ। पर तू बता, तन्ने थोड़े घने जोड़ रखे हैं पैसे या ना? माँ मेरे पास ना झुंझुना भी,
तो तू सारे जो कमावे सब लुगाई को चटा दे। अब मैं खर्चा चलाऊं या जोड़ूं पीछे को, क्या करूं मैं अकेले? माँ ज़्यादा खर्चा ना करने के हैं, कोई गरीब सा रिश्ता देख के फेरे डाल देंगे। ठीक है, तू भी देखने को लिकड़ लड़के को। एक ने मेरे से क्या रखी, उसके घर जाऊंगी बूझना। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ आधे एक घंटे में, तुम इतने आराम करो। क्या कह रही तुम मम्मी से कि सारी कमाई मुझे ही जटा देवे, मुझ पे ही लुटा देवे? और किसको देगा? मुझे ना देगा, तुम्हारी बेटी को देगा। सारी कमाई तुम्हारी बेटी पे ही लुटाएगा। हमसे कहने की जरूरत ना, और ना मेरे पति से। कोई बात ना, तो मैं तो इस घर को बेच के ब्याह कर दूंगी छोरे का। जाओ किराए पे। ऐसे कैसे बेच दोगी? ये घर मेरे पति का भी है। कहाँ से लाई अपने पति को? तो मुझे बताना कहाँ से लाई। और जब घर बेचूंगी ना, तुझको तिया को तो पता भी ना चलन तू कद में बिका घर। मैं भी देखती हूँ कैसे बेच दोगी। तुम्हारी लड़की है, तुम देखो। हाँ ठीक है, मैं ही देखूंगी, मेरी छोरी है ना। अब तू चली जा, इससे मेरे सिर में दर्द मत करे, जा। मुँह कह रही एक पैसा न दूं। अरे मैं तो घर बेच के ब्याह भी कर दूंगी और अपने बुढ़ापे के लिए भी बैंक में जमा कर दूंगी। तू है कौन सी हवा में? माँ क्या हो गया? भाभी कैसे बड़बड़ाती जा रही थी ऊपर उल्टा सीधा? इसका तो काम है बड़बड़ाने का, बड़बड़ान दे। और यूं कुछ क्या है ना तुझे, मुझे बता दिए सर। इन्ने खून पी लिया। माँ तुम भाभी से बोला ही मत करो। भाभी तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम चुप ही रह करो बस। चल तू ज्यादा दुखी मत होकर मेरे चक्कर में। रोटी टुकड़ा खा ले, मैं एक जगह को जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? अरे आऊँ हूँ मैं, तन्ना किसी काम से जा रही हूँ। माँ जल्दी आ जाइयो। हाँ ठीक है। और उसके मुंह मत लगी है, वो भौंक रही है ना, भौंकन देखो उसे समझ है कुतिया जैसे कलिहारी रहे ना, भौं भौं करती रहे, उसके मुंह मत लगा कर। ठीक है माँ, मेहनत लग रही है उसके मुँह। लग रहा है यही घर दिखा है, बताया था सबको ये। बेटा तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं आज, और उनके सामने थोड़ा ठीक से रही हो। माँ तुम्हें तो पता है ना मुझे क्या चाहिए और क्या ना, इतना याद रखना बस। अरे हाँ ठीक है, तू चुप रही हो बस। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो चुप ही हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी, आ गई आप? आ गई मैं तो बूझती। चलो बैठो, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम तो। और घर में सब ठीक ठाक? हाँ जी हाँ, सब ठीक है। मैं इतने चाय लेके आती हूँ, जब तक आप मेरे बेटे से बात करो। ये है मेरा बेटा। और बेटा पढ़ाई पूरी होगी तेरी? हाँ आंटी पढ़ाई तो पूरी हो गई। फिर आगे क्या करोगे अब? काम करोगे, कहीं जॉब करोगे, क्या? आंटी मैं तो अपना बिजनेस ही करूँगा 1-1.5 साल में बस। ये तो बहुत अच्छी बात है। लो बहन जी चाय पियो। लड़का तो मुझे पसंद है जी, आप भी देख लो मेरी बेटी को। हम क्या देखेंगे, आपने हमारा लड़का देख लिया तो समझो हमने आपकी लड़की देख ली। और आपकी लड़की के बारे में तो शरणवीर सिंह ने बता दिया था हमें कि बहुत सुशील घर की लड़की है वो। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का, समझो आप। ठीक है बहन जी, और अपनी मांग तांग बता दो कुछ। मांग तांग हमारी कुछ नहीं है जी, बस हमें तो लड़की चाहिए आपकी। बस जी मेरे पास तो लड़की है, और देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, बस हमारा घर संभाल ले और टाइम से अपना निशांत को खाना पीना देती रहो। और क्या चाहिए, यही तो चाहिए हमें। वैसे मेरी लड़की बहुत अकलमंद है, घर का सारा काम काज जाना है। अच्छा हाँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सेवा खूब करेगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बहन जी, अब आज्ञा दो, चलो। ठीक है। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। माँ ये क्या कह दिया तुमने कि हमें कुछ ना चाहिए? क्यों ना चाहिए हमें कुछ भी? हमें तो दहेज में कार चाहिए। जब ही करूँगा मैं शादी, वरना मैं ना करने कौन शादी। अरे बेटा कारोबार का क्या करेगा, कार तो है हमारे दो है। नू बता क्या करेगा तू कारोबार का? और हमें तो लड़की चाहिए जो हमारे घर बार को संभाल ले। और वो चरणवीर सिंह वो कह रहे थे लड़की सुंदर है, सुशील है, घर बार संभाल ले, क्या चाहिए नू बता तू। ठीक है तो माँ मैं अपने आप बात कर आऊँगा शाम को फिर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है लड़का क्या करेगा, कहीं उल्टी सीधी बात ना बोल दे वहां जाके। पता ना माँ भी कहाँ चली गई।
इतनी देर हो गई अब तक भी नहीं आई। अरे तू यहाँ बैठी है, या ना सोच रही कि घर का सारा काम पड़ा उसे कर ले। वो भाभी मैं तो माँ का वेट कर रही हूँ, माँ कब तक आएगी, अब तक नहीं आई, कहीं बाहर गई हैं। और घर का काम तो मैंने सारा कर दिया। काम कर दिया? कपड़े तो रह गए, कपड़े कौन धोएगा? तेरा बाप धोएगा आके। भाभी ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे और माँ को तो तुम पूरे दिन सुनाती रहती हो, अब मेरे मरे हुए बाप को बोल रही हो तुम? उनके बारे में नहीं सुनूंगी मैं कुछ भी। अच्छा, नहीं तो क्या करेगी तू? और तेरी माँ की बात, पूरे दिन तो हांडती रहे मैं, वो तो घर में बिल्कुल बैठती ना, तो उनका इंतजार कर रही है बैठी। भाभी तुम इतनी सी भी तमीज नहीं है, माँ को इतना बोल रही हो? वो किसी काम से तो गई होंगी बाहर। मुझे तमीज मत सिखा, आई समझ में? वो तो मुझे पता वो किस काम से जाती हैं, पूरे दिन हांडने को ही जावे। तू क्यों पड़ रही है मेरी छोरी के पीछे? मैं हांडू या कुछ भी करूं, तुझे क्या मतलब? मैं ना पढ़ रही ना मुझे मतलब। क्यों रो रही है? तू चुप हो जा। माँ आज तो भाभी ने मेरे पापा को भी बोल दिया उल्टा सीधा, ऐसे कब तक चलेगा? कोई बात ना, इसे बोल लेंदे, कितना बोल लेगी? लड़का देख कहीं तेन्य। चुप हो जा, तू रिश्ता कर दूंगी अब तेरा। बहुत अच्छा लड़का, तू देखेगी ना तो नहीं कहेगी हाँ मम्मी ने अच्छा लड़का देखा, सुंदर है और परिवार भी अच्छा। जल्दी से जल्दी तेरा ब्याह कर दूंगी, रो मत तू। रो तो जीना ही हराम कर दिया, तेरा भी मेरा भी। चुप हो जा। पर माँ तुम मेरी शादी के लिए इतना पैसा कहाँ से लेके आओगी? तू अपनी माँ को पागल समझ रही है क्या? अरे इस घर को बेच कर तेरा ब्याह कर दूंगी, जो पैसा बचेगा उसे बैंक में डाल लूंगी, नहीं तो फिरा दूंगी, धक्के खवा दूंगी। कभी जी नहीं जान रहे हो, धक्के खाते डोल लेंगे। अमित हाँ। तन्नू की नहीं लड़का देखे ही मैं आज। अच्छा, लड़का अच्छा सुंदर है, लंबा ठाड़ा, कहाँ पे? यहीं पास वाले गांव में ही है। मांग तांग देख बेटा, अभी तो कुछ है ना उनकी। कुछ तू जोड़ पैसे, कुछ मैं करूंगी। आज छोरी के फेरे फेर दो अपना। ठीक है माँ, जैसा आप करो ऐसा कर लेना। देख बेटा, अब थोड़ा सा अपनी बहू को भी समझा ले, ये खड़दू खाना रोज का अच्छा ना रहता घर में। क्या दिन की यही छोरी अब? अच्छा ठीक है, समझा दूंगा। अरे तू बेटा, सब ठीक ठाक तो है? माँ ये कौन है? अरे बेटा यूं ही तो हो जिसे मैं देख कर तन्नू की नहीं हो। अच्छा। आजा बेटा बैठ, कुर्सी ठाला रे, बैठ जा। कैसा आना हुआ बेटा एकदम? आंटी कैसे क्या? मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। हाँ बेटा बोल, के बात है? बात क्या आंटी, मैं तुमसे साफ साफ बात करने आया हूँ। अगर तुम्हें अपनी लड़की की शादी मुझसे करानी है ना, तो मुझे चाहिए दहेज में कार, वरना मैं तुम्हारी लड़की से शादी ना करने को हूँ। बेटा यूं के कह रहा तू? तेरी मम्मी तो जब नू कह रही हमें कुछ ना चाहिए दहेज में, और तू कार मांग रहा। हमारे बस की ना कार वार देनी। ठीक है तो आंटी जी, अब मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं कर सकता, और हाँ इस विषय में मेरी मम्मी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है अब। अरे बेटा बात तो सुन। माँ तुम तो एक दिन की मांगता कुछ ना। अरे इसकी माँ ने तो बिल्कुल मना कर दी कि हमें दहेज ना चाहिए। अब पता ना भैया बाद में क्या हुआ, जन इसकी माँ ने सिखा के भेज जा, अब कहीं इसके यार दोस्तों ने सिखा के भेज जा। क्या कर सके माँ? अब कैसे करेंगे? एक ही तो रिश्ता मिला था, वो भी टूट गया। कोई बात ना बेटा, अब देखेंगे कहीं हो रहा। मेरी की तो किस्मत ही खराब है। माँ यूँ भी सही है जो भी बता गया यू बात, नहीं तो बाद में हमारी तन्नू को दुखी रखता। ठीक कह रहा बेटा तू। अब कैसे करोगी? अरे कैसे करेंगे, कहीं हो रहा देखेंगे भैया। अब क्यों रो रही है? तू तो बहुत बड़ी मनूस है, मनूस है। इस घर को भी मनूस बना रखा, गिना चुना एक रिश्ता हुआ वो भी टूट गया। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो कहीं जाकर डूब के मर जाती। तू तो अब भी बैठी है। मैं तो ये सोच रही थी इस घर से जल्दी कब जाएगी, अब तो यहीं पड़ी रहेगी। तू तो कहीं ना निकलनेगी, यहीं मेरी छाती पर रहेगी। अगर थोड़ी बहुत शर्म है ना तो कहीं डूब के मर जा जाके।
जानने दो, जहाँ मर्जी जाए। अरे स्वाति, ये तन्नू कहाँ जा रही है? मुझे क्या पता कहाँ जा रही है, जा रही होगी कहीं। जरूर इसने कुछ कही है, जब ही जा रही है वो। अरे बता रही कहाँ गई है? मुझे ना पता तुम्हारी बहन कहाँ गई है, जाके देख लो, जाके खुद। अरे ये गई तो गई कहाँ? अगर इसने कुछ कर लिया ना तो मेरा तो जीना हराम कर देंगे ये माँ बेटा। एक काम करती हूँ, मैं भी इनके पीछे जाती हूँ, देखो तो सही कहाँ गई है। अरे बेटी, यू क्या कर रही तू? अरे तू क्या कर रही है यू? हैं? उतर नहीं गया? माँ मुझे नहीं जीना, मुझे छोड़ दो माँ। ना, अपनी माँ को किस पे छोड़ के जा रही है? तू बता, तू कुछ हो जाएगा मैं जिंदी रह जाऊंगी? हाँ? मेरी वजह से भी तुम्हें भाभी भैया की इतनी सुननी पड़ती है। मुझे लगता है मैं ही नहीं सेध उस घर में, मुझे नहीं जीना अब। नहीं बेटी, ऐसा नहीं। चुप हो जा। क्या बात है, नू बता तू। हैं? चुप हो बिल्कुल। तन्नू, ऐसी क्या बात है जो तू इतना बड़ा कदम उठा रही है? माँ, भाभी मुझे रोज रोज ताने देती है, मुझसे नहीं सुना जाता। ऐसा तूने मेरी बहन से क्या कहा जो आज मरने पर मंजूर हो गई है? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर बात क्या है, बात बता। नहीं बताएगी? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अभी रुक जा, आज तुझे इस फंदे पे तुझे ही लटकाऊंगा। नहीं अमित, मैंने कुछ नहीं कहा। तो बता जल्दी। अरे छोड़ दे, मान जा। तन्नू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझसे इतना उल्टा सीधा बोला। तन्नू, मुझे नहीं पता था कि मेरे 2 बोल से तू इतना बड़ा कदम उठा लेगी। आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। आज के बाद लड़ना मत। कोई बात नहीं भाभी, अब जो हुआ सो हुआ। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो, कोई बात नहीं। चलो अब घर चलो। मैं यूं ही तो चाहूँ दोनों नंद भाव मिलकर रहो। तो मेरे 2-4 थोड़ी बैठे हैं, तमी तो हो मेरे तीनों बच्चा। अबे यार, आज तेरे पापा ना आए, इतनी देर होगी तेरे बैठा। अरे यार पापा ना आएंगे आज, अब चल ही रहे हैं यहाँ से, बस थोड़ी बहुत देर में पानी भर जा खेत में बस। अबे बिजली तो आना रही, पानी कहाँ से भरेगा? अरे आने वाली है थोड़ी देर में, बस भर के ही चल रहे हैं फिर। यार तेजवीर अंकल तो है नहीं, इनका लड़का बैठा है, इनसे पूछता हूँ। अरे निशांत भाई, यार पानी करवाना था अपने खेत में, हमें कर दोगे क्या? यार पानी तो कर देंगे, पर पापा कह के गए कि पैसे फालतू लगेंगे। अब फालतू कितने भाई? देख भाई, तू 60 रुपए घंटा दे रहा था, अब 80 रुपए घंटे देने पड़ेंगे तुझे, क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा। यार तो एक बात बता, तेरे पापा कहाँ हैं? तेरे पापा से बात कर लूँगा मैं। भाई देख, पापा तो गए हुए हैं बाहर, और पापा से क्या बात करेगा तू? पापा ने साफ साफ कह रखी है कि कोई भी हो 80 रुपए घंटे ही देना किसी का पानी। अरे अमित भाई, तुम इन दोनों के चक्कर में काहे को पड़ रहे हो? ये बाप बेटे को भाव बढ़ रहे हैं, तुम किसी और से चलवा लो अपने खेत में पानी। तू चुप बैठ जा, भूल का दिखे। बताऊं तुझे अभी, साले डकैत हो। अरे भाई लड़ मत, कोई बात नहीं यार, कहीं और चलवा दो। ठीक है, तू बहुत बोल रहा उसके सामने, तेरा बहनों ही लग रहा हो। अब यार इतना ना करते हैं किसी को, और बहनों ही तेरा लग रहा होगा जो तो 700 रुपये घंटा मांग रहा। इतना ना करते हैं किसी को भी, उसकी बेचारी की 12 ना जो तेरे दौरा आया। अब भैया एक बात बता, बिजली का बिल इतना आ रहा, कहाँ से भरेंगे उसे? तू भर दे बिजली का बिल, तो मैं तो फ्री में चलवा दूँ उसे। दोनों बाप बेटे एक से ही हो तुम, बदतमीजी के हद हो गए। बहू, ए बहू, सोनिया बहू, आ रही हूँ। हाँ क्या हुआ, इतनी आफत क्यों काट रही हो? बहू मुझे ना चाय पीने का मन कर रहा है, 1 कप चाय दे दे बेटा। थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आ रही? इतना बड़ा घर पड़ा है, मैं काम में लगी पड़ी हूँ, क्या चाय दे दे मुझे? तुम्हारे बस की तो इतना भी नहीं है कि नीचे का काम कर लो। बहू तुझे पता है मेरे हाथ पांव दुखते हैं, मैं काम कर नहीं सकती, तू क्यों ऐसे करती रहती है बेटा? तुम्हारा तो ये रोज का ड्रामा हो गया है, कभी तुम्हारे हाथ में दर्द होता है, कभी तुम्हारे सर में दर्द होता है, काम नहीं करना है क्या? एक बात बता बेटा, ये जो आज मेरी हालत है ना,
ये एक दिन तेरी भी होगी, तेरे में भी बुढ़ापा आएगा। जब तेरी औलाद तेरे साथ ऐसे बर्ताव करेगी तो तुझे कैसे लगेगा, तू बता मुझे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तो अपना कर लूंगी जैसा करना है। तुम ना पहले घर का सारा काम करो, चाय तुम्हें जब ही मिलेगी, वरना चाय नहीं मिलने वाली। बेटा तू मुझे एक बात बता, तुझे जब पता है मेरे घुटनों में दर्द रहता है, फिर भी तू ऐसे बोल रही है। जितना काम होता है ना बेटा उतना तो मैं कर रही हूँ, तू क्यों सारे दिन चिक 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 करती रहो है बहू। मैं चिक चिक नहीं कर रही, मेरे सर में ना दर्द मत करो, उठ के सारा काम कर लो घर का, मुझे ऊपर का भी करना है। एक काम कर, तू मुझे चाय मत दे, पर मुझसे काम नहीं होएगा क्योंकि मेरा पैर बहुत दुख रहे हैं। अरे इसका सहारा तो लेके मैं चलती हूँ, फिर भी तू ऐसे ची 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 क्यों कर रही है बहू। नहीं होता मुझसे काम। तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुमसे ना जबरदस्ती काम करवाना पड़ेगा। पूरे दिन तुम यहाँ महारानी की तरह बैठी रहती हो, कभी चाय ला दे खाना ला दे, बस हुक्म ही तो चलाना आता है, काम तो करना बस किया नहीं तुम्हारा। रुको अभी, ये पकड़ो झाड़ू और उठो इसे लगाओ। हे बहू तू ये क्या कर रही है, छोड़ना मुझे। खड़ी हो बुढ़िया, झाड़ू लगा, चल बहाने नहीं चलेंगे यहाँ, उठ चल लगा झाड़ू सारे में। जब देखो हुक्म चलाने लगती है बैठ के, बस काम हिल्ला भी कर लिया कर, पता लग जाएगा कैसे होता है। बहू मेरी इतनी उम्र चली गई, काम कर करके तो गई है। अरे ये तो अभी प्रॉब्लम है मेरे पैरा में, तू समझे क्यों ना। मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, बस झाड़ू लगा ले, चल बहुत हो गया। और सुन मेरी बात, अगर अपने लौंडे को बता दी नहीं इतनी सी भी बात तो घर का नाश ही कर दूंगी, देखती रहियो फिर। ना ना बेटा तू कुछ मत करियो। अगर तू यही चाहती है ना कि मैं कुछ ना करूं तो सारा काम कर दियो मेरे आने से पहले। माँ हाँ बेटा। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा खराब था तो सोचे झाड़ू लगा लो। बैठी रहती हो ना, हाथ पांव जुड़ जाते हैं। और सोनिया कहाँ है? सोनिया ऊपर होगी बेटा। चलो ऐसा करो, तुम खाट पे बैठो, अब मत करो काम। ठीक है बेटा। तुम्हें मैंने 10 बार मना कर रखा है कि तुम काम मत करे करो, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, पर तुम मानती नहीं हो। कोई बात नहीं बेटा। जब तुम्हारे पैरों में हमेशा दर्द रहता है, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, तो तुम क्यों जगा रही झाड़ू? सोनिया से कह देती, वो लगा देती। बेटा वो पूरे दिन पूरे घर का काम करती है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा यदि झाड़ू लगा दिया तो क्या हो गया। अरे माँ, काम करने की उम्र सोनिया क्या है तुम्हारी है। अभी रुक जाओ। सोनिया, सोनिया। मैं ये कह रहा हूँ, माया काम कर रही है, तू क्या कर रही है ऊपर? तो मैंने तो माँ से काम के लिए नहीं बोला, मैं तो ऊपर चाय बनाती। माँ जी ने बोला चाय पीने के लिए, पूछो उनसे। हाँ बेटा मैंने ही बोला था इसे चाय बना ला दे। अरे जब तू चाय बनाने गई थी तो माँ से झाड़ू ले लेती, ये झाड़ू लगा रही बेचारी। मुझे नहीं पता मम्मी झाड़ू लगाती, अगर मैं देखती तो मैं मम्मी से काम थोड़ी ना करवाती। कोई बात ना है बेटा, एक काम कर बेटा, तू जा जाके चाय बना ले जा, और तू भी जा रोटी खा ले जा जाके। ठीक है। दवाई ववाई है तुम्हारे पे? हाँ बेटा दवाई है, तू चिंता ना करे, मेरी बहू मेरी बहुत सेवा करे है। कोई भगत के पास गई थी और ये देख धागा लेके आई है कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जा। अच्छा। हाँ बेटा। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर मैं ये कह रहा हूँ अगर दवाई ख़त्म हो जाए ना तो बता देना, मैं ले आऊँगा। ठीक है बेटा बता दूंगी, अभी तो है। कितने दिन की है? 5-7 दिन की पड़ी है। चलो ठीक है माँ, 5-7 दिन में ला दूँगा फिर दवाई। पर मैं ये कह रहा हूँ माँ, कहीं अच्छी जगह इलाज करवा लो, रोज़ रोज़ के रोने से एक बार रो लो। मैं अब भी कह रहा हूँ तुमसे। ना बेटा इलाज तो मेरा चल रहा है ना, वहाँ पे ठीक चल रहा है, और फिर बुढ़ापे में तो हाथ पांव दुखते ही रहते हैं, तो क्यों टेंशन ले हुए है। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तू कहाँ से आ रहा है? वो माँ मैं खेत पे गया था, तुम्हें पता नहीं खेत सूखे पड़े हैं, पानी देना खेतों को। फिर मैं उसके गया 12 पे तेजवीर के, तो तेजवीर तो मिला नहीं, उसका लड़का मिला। उसके लड़के कहने लगा तो ये पैसे ज़्यादा लगेंगे अब की बार, इसलिए मैं वहाँ से आ गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि किससे कहूँ पानी की, कौन चलाएगा पानी। कोई बात ना है बेटा, यदि वो पैसा ज़्यादा ले हुआ है
तो जो शरणवीर है उससे पूछ ले, वो दे देगा। कौन सा रणवीर? अरे अपने पड़ोसी नहीं है कि 2 खेत छोड़ के? अच्छा अच्छा अच्छा, जो अंकल जी है वो। हाँ ठीक है माँ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। और वैसे भी हमारे खेत के बराबर में तो उनके खेत है। मैं अभी रोटी खा के फिर बात करके आता हूँ उनके पास। ठीक है बेटा, जा खा ले रोटी, चले जाइए जा। ठीक है, तुम्हारे लिए ले आऊँ? ना मैं ना खाऊंगी, भूख ना है बेटा मुझे। तो कुछ वैसा खाना हो तो बता दे घर माँ। ठीक है बेटा, बता दूंगी। ठीक। तुझे ही बताऊंगी और किसे बताऊंगी? तू बताती नहीं मेरे को कभी। हे भगवान, बहू इतनी खराब, बेटा इतना अच्छा। मेरे लड़के के भी भाग ही फूट गए। पता नहीं ये बहू कहाँ से आ गई, करम जली। हे भगवान, तेरे हाथ में है, देख लीजिए भाई। कहीं बुढ़िया ने अपने बेटे को बात ना बता दी हो सारी। बता दी होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या करूं मैं? समझदार होगी तो कुछ बताएगी नहीं। अरे कैसे सोच में से बैठी है, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अरे एक बार बता, रोटी बना ली? भूख लग रही बहुत तेज। अभी तो नहीं बनाई मैंने रोटी। अरे रोटी नहीं बनाई? यार तुझे पता है मैं सुबह से भूखा हूँ यार, तो ये रोटी बना लेनी चाहिए थी। तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो मुझ पे? मैंने सोचा जब आप आओगे गरम गरम बना दूंगी। वैसे भी आप गरम ही तो खाते हो। यार दिमाग खराब हुआ पड़ा। क्या हो गया ऐसा? अरे यार दिमाग इसलिए खराब है, जिससे हम पानी चलवाते हैं ना, उसने पानी के पैसे बढ़ा दिए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अब क्या होता, एक सरवनीर अंकल हैं, उनके पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, अगर वो कुछ कर दे तो। ठीक है। तो ऐसा कर, तो रोटी लिया, रोटी खा कर जाऊँगा। ठीक है, तुम बैठो। ठीक। अंकल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते अमित। अंकल जी तुम्हारे घर गया मैं, उन्होंने बताया कि तुम घेर में हो। अच्छा बता क्या काम है? मैं ये कह रहा था, 2-3 दिन के लिए हमारा खेत में पानी दे दो, खेत सूखे पड़े हैं। ठीक है दे देंगे। तो बता कब करना है? बस ये मान लो कल से कर दो। पर ये बताओ अंकल जी, हाँ। क्या रुपये घंटा लोगे? अरे घंटा देर से क्या है, लग जाएंगे घंटे तो। अरे तो नहीं, पानी कर लिया। अरे अंकल वो तो बात ठीक है, पर फिर भी आदमी क्लियर कर लेता ना बात को तो ठीक रहता। अरे 60 रुपए चल रहा, तू 60 ही दे दिए। चल तू 50 दे दिए और छोड़। अरे अंकल जी, चाहे तुम 60 रुपये ले लेना, पर कल पानी चलवा ही दो। कल चलाना ना? हाँ चल तो ऐसा करे, सुबह आकर चाबी ले जाइए। ठीक है अंकल जी। ठीक है ना? ठीक। राम राम अंकल जी। राम राम। बहू, सोनिया बहू, बोलो। बेटा रोटी बन गई हो तो ला दे, रोटी खा के मुझे दवाई भी लेनी है। क्या पूरा दिन यहाँ बैठ के चिल्लाती रहो, कभी कुछ ला दे कभी कुछ ला दे। देख बेटा, मेरी दवाई का टाइम हो गया, रोटी खा के मुझे दवाई लेनी है। रोटी ना बनाई मैंने। क्यों? सिलेंडर खत्म हो रहा है इसलिए। सिलेंडर खत्म हो गया? कोई बात ना बेटा, सिलेंडर खत्म हो गया तो चूल्हे पे रोटी बना ले। अच्छा, चूल्हे पे रोटी बना लूं? ना उपले हैं ना लकड़ियां हैं, मैं घेर में जाऊंगी उपले लेने? तुम एक काम करो, तुम ही जाके ले आओ ना। क्यों बेटा, तू उबले नहीं ला सकती? लकड़ी उबले तू खुद भी तो जा सके, तेरे तो दोनों टांगे हैं। मतलब घेर में उपले ले ले, मैं जाऊंगी, तुम करी क्या रही हो यहाँ बैठ के? मेरे से चला ना जावे बेटा। अगर रोटी खानी है तो जाके उपले ला दो, मैं बना दूंगी। बहू तू जान है मेरे घुटनों में कितना दर्द है, मैं कैसे लेके आऊंगी? मेरे से तसला नहीं उठाया जाएगा। जा तू जाके लिया, और अमित भी आने वाला है, उसके लिए भी खाना बनाना है, उसे भूख लगी होगी। जा जा जाके लिया जा। तसला नहीं उठा पाओगी ना तो एक काम करो, कट्टे में ले आओ। कट्टा तो उठा लोगी, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं, मैं जाके वहां पे उपले लेके आऊंगी। ए बहू जा, चली जा, लिया, मेरे से कट्टा भी ना उठे। तुमसे कुछ नहीं उठेगा ना तो एक काम करो, यहाँ बैठ के आराम करो, मैं भी चली ऊपर बैठने। अगर रोटी खानी है तो लिया ना जाके। बहू मत कर ऐसे। हे भगवान क्या करूं, अट्टा कट्टा तो शरीर ले रखा है इसने। मेरा बेटा भी आएगा भूखा, कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा। ये तो हाथ हिला के चली गई, कुछ नहीं करेगी ये, पता चल गया मुझे ही जाना पड़ेगा। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, 2-4 उबले तो ले आऊंगी कट्टे में डाल के, कम से कम मेरे बेटे के लिए खाना तो बन जाएगा।
अरे संतोष तो ये जा रही है। अरे रुको बहन जी। अरे अरे आप कहाँ जा रही हो? कहीं ना बोबो, बस गेट तक जा रही हूँ। अच्छा चलो, तो मैं भी आप ही के पास आ रही थी। अच्छा, मेरे पास आ रही थी? हाँ चल घेर में बैठ के बात करा। चलो आ। अच्छा। आ बैठ बोबो, बैठ। घर में ना गैस खत्म हो गई थी, इसीलिए उबले लेने आई थी। अरे तुम क्यों परेशान हुई थी? तो बहू आ जाती, बहू ले जाती, या तो अमित को भेज देती। वो तो बोबो खेत में गया, इसीलिए मैं आई हूँ। और तुझे बहू की तो क्या बताऊँ, बहू ने तो हमारा जीना आराम कर रखा है। हमेशा मुंह पे उल्टा सीधा बोलना, जवाब देना। उसी ने तो मुझे भेजा है कि तू जा उबले लेके आ, जब भी खाना बनेगा। तो अमित को बताओ ना, उसने कमजोरी पकड़ रखी है। तुम बीमार जो रहो, ठीक होती तो लाठी में दम होता और दब के रहती। वो तो तुम ठीक कहो हो, लेकिन बेटे को बता दूंगी तो घर में आफत आ जाओगी। वो बोलती है कि तू तेरे बेटे को बताएगी तो मैं तेरा घर बर्बाद कर दूंगी। डर लगा बहन, कहीं बेटे पे कोई आफत ना आ जावे। ये तो वो बहुत गलत कर रही है, जो होगा देखा जाएगा। अमित को बतानी पड़ेगी तुम्हें ये बात। ना ना बहन, उसको नहीं बता सकती, मैं ही उबले ले जाऊंगी, कोई बात ना है। अरे अमित को बताऊंगी, उन दोनों का झगड़ा होगा, बसा बसाया घर का नाश हो जाएगा। इसलिए मैं उसे बता नहीं सकती। मेरे से पूरे दिन घर का काम करवाती है, चला नहीं जाता, फिर भी काम करती हूँ। क्या करूँ, डर लगता है कहीं बेटा उल्टा सीधा काम ना कर ले। डर लगता है बहन, एक ही बेटा है मेरे। नहीं, एक बार समझा के देखो, क्या पता समझ में आ जा। बेटा ही समझा देगा, बेटे से बात करो बैठा के। ना भाई, बहुत ही निर्भाग बहू है। जब वो ऐसे बोलती है कि घर बर्बाद कर दूंगी, तो वो मेरे बेटे को और मेरे को कहाँ छोड़ेगी। क्योंकि उसके पीछे मुझे लग रहा है उसकी माँ उसको पक्का सिखाती है, इसलिए नहीं बोल सकती बहन, बिल्कुल नहीं। बाजी बाजी की तो माँ बर्दाश्त करें, और बाजी की नाश पे उतर जा, नाश लेके ही चैन ले। चलो परेशान मत हो, उपले तो मैं पुछवा दूंगी गैल लग के। ना ना बहन, तू परेशान ना हो, मैं अपने आप ले जाऊंगी। 2-3 तो लेके जाने हैं, तू टेंशन ना ले। अरे चलो मैं छुड़वा देती, अपने अपने कोई काम आवे, फिर पड़ोसी किस काम के। ना ना बहन, तुम चले जाओ, तुम्हें भी काम होगा। मैं ना अभी नहीं जाऊंगी, थोड़ी सी देर आराम करूंगी, फिर मैं लेके चली जाऊंगी उपले, कोई बात नहीं। चलो तो ठीक है, तुम आराम करो, मैं भी अपना चलूं, देखूं काम वाम देखूं। हाँ बहन, हाँ, आजकल मेरे पैरों में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चलने में बड़ी परेशानी है। चलो ठीक है, गोद से ले जाकर दवाई वाई लेकर अपना आराम करियो। ठीक है बहन। चलो, आज खेत में आखिर पानी लग ही गया, कई दिन से सूखे पड़े थे। चाची राम राम। राम राम भैया। ठीक है? हाँ ठीक हो चाची, तुम बताओ। अरे कहाँ से आ रहा है तू? सही टाइम पे मिल गया आज मुझे। क्या हुआ चाची, कोई बात है तो बताओ मुझे। अरे बात तो बहुत बड़ी है। बताओ चाची। तुझे ना पता तेरे घर में क्या कलेश हो रहा है? यो कलेश? कलेश तो कुछ ना हो रहा। अरे तो तुझे पता ही ना कुछ, तेरी माँ कितनी दुखी है। चाची बताओ तो सही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, अपनी बहू को कंट्रोल में रख। यूँ तो देख ले तेरी माँ की गैल के फजी तक रखा हूँ ना घर में है, चलना बस की है नहीं। अरे यो काम कर ले, और सारे दिन तो घर का काम करवावा। तू तो निकट जा खेत क्यार में, और अब खेत घेर में उपले लेना ही है। अच्छा? हाँ, तेरी बहू ने भेजी है उपले लेन, चलना बस की है नहीं, खुद नहीं ले जा सकती वहाँ। चाची मुझे न पता थी ये बात है, तुम परेशान मत हो, आज बता दूँ उसे। ठीक है, अभी वक्त है, सुधार ले, और घेर में जाकर देख ले, तेरी माँ घेर में ही लौट रही है, अभी गई भी ना होगी। ठीक है चाची। हाँ चलो, अमित का आने का भी टाइम हो गया, उबले भरती हूँ। रोटी भी बनवानी है उसके लिए। चाची ठीक कह रही थी, सोनिया ने कितना दुखी कर रखा मेरी माँ को। आज बता दूँ उसे घर पर जाके, अभी यहीं लेके आता हूँ उसे। बताओ, मेरी माँ उपले भरती है, इतनी टांगों में दर्द रहता बेचारी के, तरस नहीं आ रहा बिल्कुल भी से। सोनिया, सोनिया। आई जी।
क्या हो गया? माँ कहाँ है? माँ दिखाई नहीं दे रही। माँ कहाँ है? किसी के घर में बैठी होंगी। वैसे भी वो तो पूरे दिन घूमती फिरती है, कहती है मेरे पैर में दर्द हो रहा है, घूमने के लिए दर्द नहीं होता उनके पैर में। तो ठीक कह रही है, वैसे माँ के पैरों में दर्द रहता है और बता घूमती फिर रही है। तो मेरे साथ चल, माँ को ढूंढ कर लेकर आते हैं, देखते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है चलो। ए भगवान, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। माँ हाँ बेटे। क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं बेटे। माँ मुझे ना सब कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल गया बेटे तुझे? 1 मिनट रुको। हाँ भाई इधर आ। तू क्या कह रही थी? माँ पूरे दिन घूमती रहती है। मैं तुझे यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तू अपनी आंखों से देख सके। अम्मी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। माफ कर दो तुझे? हैं? अरे बेटा छोड़, अरे मत कर। अरे बेटा अमित, रहने दे बेटा, रहने दे। इसे जान से मार दूँ मैं। अरे रहने दे। मेरी माँ से काम करवा रही है? तरस नहीं आ रहा बिल्कुल मेरी माँ पे? इसे जान से मार दूंगा। छोड़ दे बेटा, इसे छोड़ दे। अरे ये मर जाएगी, कुछ हो जाएगा इसे। तुझे मेरी कसम बेटा, छोड़ दे इसे, मत कर ऐसे। माँ मुझे मत रोको। आज पानी सिर से ऊपर हो चुका है। आज मैं जान से मार दूंगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे ये बात? अरे बेटा क्या बताती, ये तो नालायक है। अरे मेरा बेटा कम से कम मेरी देखभाल करता, वो तो अच्छा है। ओए सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो मेरी माँ से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। चल मेरी माँ से माफी मांग आके चल। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटी, खड़ी हो। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी हो गए है, तेने तो घर ही बिगाड़ने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। माँ जी माफ कर दो। माँ जी वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। कोई बात ना बेटी, मैं तो ये चाहूँ तू सुधर जा। बेटा तू मुझे एक बात बता, ये सब कुछ तू तेरी माँ के कहने से कर रही थी ना? जी माँ जी। तो आगे से ऐसा मत करना बेटा। ये घर तेरा है, ये परिवार तेरा है, तुझे चलाना है। ठीक है माँ जी। इसे माफ कर दे, घर ले चल, आगे से ये कोई गलती नहीं करेगी। ठीक है माँ, अगर तुमने माफ कर दिया ना ऐसे तो फिर मैंने भी कर दिया। ये लो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं।